हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ कि अब हम लोग फैमिलियर हो चुके हैं। अभी हमने जो लास्ट 5-6 वीडियोज़ बनाए हैं और आपका जो मुझे कमेंट मिल रहा है, जो मुझे आपका प्यार मिल रहा है, वह सराहनीय है। तो चलिए आगे आज दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं जीएसटी के बारे में। जर्नल के बारे में मैंने सारा सब्जेक्ट, सारा चीज़ के बारे में बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है जीएसटी के बारे में। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे जीएसटी क्या होता है। सरकार जो है वैट जो इससे पहले लगता था उसको क्यों हटा करके जीएसटी इम्प्लीमेंट की है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा बनता है कि जीएसटी है क्या। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी क्या है। बहुत से लोगों को अभी इतने साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी अभी भी डाउट है कि जीएसटी है क्या वाकई में, क्या ये व्यापारियों के लिए सही है या नहीं है ना, या आम जनता के लिए सही है या नहीं है। इसके बारे में ज़्यादा तो चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जनरल एंट्री मेरा टॉपिक है, जनरल एंट्री से रिलेटेड बताना है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि जीएसटी क्या है उसको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, जैसे सपोज कि चुन्नू नाम का एक लड़का है जो किसी स्कूल में पढ़ता है, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है ना। और उस स्कूल में जिस क्लास में वो पढ़ता है उसमें टोटल बच्चे जो है, नंबर ऑफ बच्चे जो है 50 हैं। मतलब उसके क्लासमेट जो है वो 50 बच्चे का एक स्कूल में उनका एक क्लास चलता है। तो आज चुन्नू का बर्थडे है। जैसे हमारा जब बर्थडे पड़ता है तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो क्या करते थे, मम्मी एक बोयाम चॉकलेट दे देती थी, एक जार दे देती थी, जाओ बच्चों सारे बच्चों में अपने क्लासमेट्स में बांट देना। तो चुन्नू जो है एक जार का बॉक्स लेता है और वो स्कूल पहुंच जाता है, जाने के लिए तैयार हो जाता है कि भाई चलो हम सभी बच्चों में ये चॉकलेट बांटेंगे। अब क्या हुआ, जैसे ही घर से वो बाहर निकला उसका 2 फ्रेंड उसको मिल गया जो उसके क्लास में पढ़ता था। दोनों जो है बर्थडे विश किया। चुन्नू क्या किया, दोनों में को एक एक चॉकलेट दोनों को दे दिया। फिर जैसे ही आगे बढ़ा बस स्टैंड की तरफ, तो बस स्टैंड पे पहले से ही 4 बच्चे जो क्लासमेट थे उसके 5 बच्चे वो मौजूद थे। सभी 5 बच्चों ने इसको विश किया तो उसमें से फिर एक एक चॉकलेट सभी को 5 को दे दिया। फिर क्या हुआ कि बस स्टॉप पे बस आई। जैसे ही बस रुकी यहाँ पर, वो चुन्नू क्या किया, चढ़ने लगा। तो बस ड्राइवर को भी पता था कि आज इसका बर्थडे है तो उसने भी क्या किया, बर्थडे विश किया। तो चुन्नू क्या किया, एक बोया में से इसको भी एक चॉकलेट दे दिया, साथ में एक कंडक्टर होता है उसको भी एक चॉकलेट दे दिया। बस आगे बढ़ी, स्कूल के पास पहुंची तो गेट कीपर होता है, उसको भी पता था कि चुन्नू का आज बर्थडे है, उसने भी बर्थडे विश किया। तो चुन्नू क्या किया, इसको भी एक जो है चॉकलेट दे दिया। अब जैसे ही वो अपने स्कूल में पहुंचा और क्लास में पहुंचा तो सभी बच्चे को जो है एक एक चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने लगा और सभी बच्चे एंजॉय बस जो है चिल्लाना शुरू किए, शोरगुल शुरू किए। तो उसी समय प्रिंसिपल आ गए, बोले कि क्या बात है भैया, क्यों हल्ला हो रहा है। तो प्रिंसिपल को पता चला कि चुन्नू का आज बर्थडे है तो उन्होंने भी खुशीपूर्वक इसको बर्थडे विश किया और इसके बदले में चुन्नू भी जो है एक चॉकलेट इनको दे दिया। प्रिंसिपल फिर क्या हुआ कि जब वो स्कूल में पहुंचा तो बचा कि 50 में से केवल 40 बच्चे ही उस दिन आए थे, 10 बच्चे उस दिन एब्सेंट थे। अब क्या हुआ, प्रिंसिपल बोले कि नहीं, इतना शोरगुल सही नहीं है और इतना जो आप चॉकलेट बांट रहे हैं वो भी सही नहीं है। अब से नया रूल स्कूल में लागू होगा। क्या रूल होगा भाई, कि जिस भी बच्चे का बर्थडे होगा वो किसी भी बच्चे को स्कूल से निकलते समय चाहे स्कूल के बीच में किसी भी बच्चे को वो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। वो पूरा का पूरा चॉकलेट का डब्बा मेरे को दे देगा और हम अपने हिसाब से जो सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सभी बच्चे पूछे भाई क्या बात है भाई, क्यों सर, ऐसा क्यों। तो सर बोले कि देखो बेटा, क्या हुआ कि तुम्हारे क्लास में 50 बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं साथ में तुम्हारे, लेकिन आज 10 बच्चे एब्सेंट हैं जिस वजह से 10 बच्चों को चॉकलेट तो मिल नहीं पाया। बाकी यहाँ पर जब आप स्कूल से निकले थे तो 2 बच्चे जो आपको 5 बच्चे विश किए, सबको आप एक एक चॉकलेट दिए। फिर स्कूल में आए तो फिर यही बच्चे, फिर इनको एक एक और चॉकलेट मिल गया। मतलब क्या कि किसी को 2 चॉकलेट मिला, किसी को 1 चॉकलेट मिला और किसी को चॉकलेट मिला ही नहीं। बस यही है हमारा जीएसटी, है ना। पहले, इससे पहले वैट लगता था तो कुछ लोग वैट का टैक्स के रूप में देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे। इससे गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होता था।
जिस तरीके से यहाँ पे 10 बच्चे नहीं आए तो उनको नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट यानी कि प्रिंसिपल साहब क्या बोले कि नहीं, सब हमको मेरे को दे देगा और हम अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यही है हमारा जीएसटी, यानी कि जो भी हम लोग माल खरीदते हैं टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट को एक बार में पे कर देते हैं और गवर्नमेंट अपने हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जीएसटी समझ में आ गया होगा। फिर भी थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होगा तो बिल्कुल आप हमसे शेयर करेंगे अपने बातों को, हम उसको और ज़्यादा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी तो चलिए भाई समझ में आ गया, अब क्या है कि जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे, और जब हम एंट्री करते हैं तो जीएसटी का एंट्री कैसे करते हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। तो गवर्नमेंट द्वारा जीएसटी जो है मोस्टली 3 तरह का लगाया जाता है। पहले होता है सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा होता है एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरे तरह के जीएसटी के बारे में अभी थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे। पहले इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में, कि हम लोग अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या सेल करते हैं तो उसका जीएसटी इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि इसको इंट्रीज हम लोग कैसे मेंशन करेंगे। सपोज कि मुन्नू नाम का एक व्यक्ति है जो कि दुकान है उसका और वो माल खरीदता है और उस पर वो जीएसटी पेड करता है। तो जब वो माल खरीदेगा तो क्या एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि माल खरीद रहा है तो माल आ रहा है, प्लस टैक्स दे रहा है तो इसके लिए क्या हुआ, वो खर्च हुआ। तो लिखेंगे हम लोग CGST एट द रेट जितना परसेंट हो, मान लेते हैं कि 2.5% लग रहा है तो 2.5% डेबिट। अब इसके पहले इनपुट लगा देंगे यानी हो जाएगा इनपुट CGST, फिर इसी तरीके से लगा देंगे इनपुट SGST, क्योंकि गवर्नमेंट दोनों तरह का टैक्स ले रही है 2.5%, दोनों मिला करके 5% हो जाता है। और 2 अगर कैश पैसे दे रहे हैं तो 2 कैश अकाउंट हो जाएगा। सपोज कि मान लेते हैं कि मुन्नू जो है 1 लाख का माल खरीदा है, कैश माल खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, माल आया उसके पास, प्लस 2.5% टैक्स लगा, यानी कि 1 लाख का 2.5% कितना होगा 2500, फिर 1 लाख का 2.5% निकलेगा 2500, यानी कि टोटल उसको कितना पेमेंट करना होगा 1,05,000 रुपया। ये था हम लोगों का परचेज का एंट्री। अब माल खरीद के लाया है, ऑब्वियसली उसको सेल करेगा, तो जब सेल करेगा तो इसके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। 2 माल बेचा है, इसके पास से माल जा रहा है तो 2 सेल्स अकाउंट हो जाएगा। चूंकि माल आया था तो इसलिए इनपुट लिखे हैं, यहाँ पर माल जा रहा है तो आउटपुट लगेगा, आउटपुट CGST, क्योंकि जब टैक्स दे करके हम माल खरीदते हैं तो निश्चित तौर से टैक्स लेंगे भी, आउटपुट SGST। अब मान लेते हैं कि 1 लाख के माल को वो 2 लाख में बेच दिया, तो टोटल सेल्स कितना हुआ 2 लाख का, फिर 2 लाख का, अब ये आउटपुट जो लगा हमारा एट द रेट ऑफ 2.5% इसमें भी लगेगा, एट द रेट ऑफ 2.5% इसमें भी लगेगा। तो 2 लाख का हमारा 2.5% कितना होगा 5,000 रुपया, फिर 5,000 रुपया, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 2,10,000 रुपया। अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 1 लाख का हम माल खरीदे, 2 लाख का माल बेचे, यानी कि हमको क्या हुआ 1 लाख का तो प्रॉफिट हुआ ही, प्लस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टैक्स के रूप में हम पेड कितना किए थे 2,500 रुपया, 2,500 रुपया, यानी कि 5,000 रुपया, दोनों 2,500 मिला करके 5,000 रुपया हमने टोटल जो है टैक्स के रूप में पेड किया। लेकिन यहाँ पर टैक्स के रूप में हम टोटल 5,000 यानी कि 10,000 रुपया कलेक्ट किए। इसका मतलब क्या हुआ, हम पेड 5,000 रुपये किए टैक्स के रूप में और टैक्स के रूप में हमको 10,000 रुपया मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि 5,000 रुपया हम कस्टमर से ज़्यादा ले लिए टैक्स के रूप में। तो क्या ये मेरा प्रॉफिट हुआ, नहीं, ये मेरा प्रॉफिट नहीं है। मेरा तो प्रॉफिट ये हुआ ही है कि 1 लाख के माल को हम 2 लाख में बेचे हैं। ये जो 5,000 रुपया हमारा ज़्यादा पैसा आया टैक्स के रूप में, दैट इज लायबिलिटी फॉर मी, है ना, विच वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट एज ए टैक्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब इसका टैक्स का एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग देखें कि आउटपुट ज़्यादा था तो क्रेडिट ज़्यादा था, तो आपके बाद डेबिट कर देंगे, आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट
SGST डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST और टू बैंक हो जाएगा। अब समझते हैं कि बैंक क्यों होगा। तो सबसे पहले आउटपुट के रूप में हमारे पास कितना आया था, 5,000 टोटल 10,000 आया था। इनपुट के रूप में कितना था, 2,500। डेबिट कितना आ रहा है, टोटल 10,000 आ रहा है। क्रेडिट कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5,000 रुपये जो हमको टैक्स बना वो गवर्नमेंट को टैक्स से पेमेंट कर दे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये है मेरा एडजस्टमेंट एंट्री। इसी तरीके से जितना भी इनपुट, जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा, इनपुट को एक साथ जोड़ लेंगे और उसको यहाँ पर लिख देंगे CGST SGST का, और आउटपुट का जितना भी ट्रांजैक्शन आपका हुआ होगा, है ना, उसको हम लोग लिख देंगे और टोटल जोड़ के बाद जितना डिफरेंस वैल्यू आएगा वो बैंक से पेमेंट कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सपोज कि इनपुट अगर ज़्यादा आ गया, आउटपुट कम आया, तब क्या करेंगे, तब उसका एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे। तब उसका एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट के रूप में टैक्स हम गवर्नमेंट को ज़्यादा दे दिए हैं और कस्टमर से अभी पैसा मेरे पास रियलाइज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम ही गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा पेड किए हुए हैं। मेरे पास जब टैक्स के रूप में ज़्यादा आता है तभी मेरा लायबिलिटी बनता है, इसलिए इस केस में मेरा लायबिलिटी नहीं बनता है, तो हम टैक्स के पेड नहीं करेंगे क्योंकि मेरा ऑलरेडी टैक्स पेड है गवर्नमेंट के पास। तो ये था हम लोगों का CGST और SGST के बारे में, यानी कि अभी हम बताएं ये GST के बारे में कि उसको दो भागों में बाइफरकेट करते हैं, CGST SGST। अब एक होता है IGST, तो उसके बारे में भी अब हम बताने जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब क्या है कि ये IGST क्या होता है, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है। जैसे जब हम लोग माल जब खरीदते हैं तो माल खरीदते समय ये जरूर ध्यान देते हैं कि क्या हम स्टेट टू स्टेट माल खरीद रहे हैं या इंटर स्टेट माल खरीद रहे हैं। अगर हम जैसे बिहार में रहते हैं सपोज, और बिहार से ही माल खरीद रहे हैं, तब उस स्थिति में CGST और SGST लगता है। अगर हम बिहार में रहते हैं और यूपी से माल खरीद रहे हैं, तब उस स्थिति में हम लोगों का IGST लगेगा। यानी कि IGST क्या है हम लोगों का, तो IGST दोनों का कॉम्बिनेशन है। IGST इज द कॉम्बिनेशन ऑफ CGST एंड SGST। जिस तरीके से अभी हम लोग माल जब खरीदते थे तो इसका एंट्री क्या लिखते थे, परचेज अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट बताए थे आपको, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू, अगर कैश पेमेंट किए तो कैश। अगर हम इंटर स्टेट माल खरीद रहे हैं, यानी कि बिहार से यूपी या यूपी से बिहार, वेस्ट बंगाल से छत्तीसगढ़, इस तरीके से जब माल खरीद रहे हैं, तब उस स्थिति में हम दोनों का ये दोनों नहीं लग करके केवल IGST लगेगा। जो 2.5% किए थे वो एक ही बार में 5% हो जाएगा, यानी कि IGST, इनपुट IGST डेबिट हो जाएगा, इनपुट IGST डेबिट हो जाएगा, टू कैश हो जाएगा। मान लेते हैं कि हम 1 लाख का माल खरीदे हैं तो 1 लाख रुपया हो जाएगा, और 2.5% यानी कि 5% हो गया तो 5,000 रुपया हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1,05,000 रुपया। इसी तरीके से सेल में भी हो जाएगा और एडजस्टमेंट एंट्री भी इसी तरीके से होगा। तो मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा भी डाउट होगा, तो बिल्कुल आप मेरे से कमेंट में लिख करके इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, हम सारा सॉल्यूशन आपको देंगे। तो चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।